नाज़रीन, अगर तमाम कोशिशों के बावजूद आपको लग रहा है कि कामयाबी काफ़ी दूर है तो दिल बर्दाश्ता ना हो, अपने दिल को छोटा ना करें, सब्र के साथ अपनी कोशिश को है वो जारी रखें। अगर आपने सब्र पर अबूर हासिल कर लिया तो समझें कि आपने हर चीज़ जो है वो हासिल कर ली है। दरअसल हर कामयाबी की एक कीमत होती है, बस आप वो कीमत अदा करें और सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ जो है कंटिन्यूसली अपनी जो आपके गोल्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश करें। नाज़रीन, सितारों की रोशनी में आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा? हर इंसान अपने आने वाले दिन हफ्ते के बारे में फिक्रमंद रहता है कि कामयाबी कब मिलेगी, सेहत कैसी रहेगी, दौलत कब मिलेगी, या बैरून मुल्क सफ़र कर सकूंगा या नहीं। बहुत कुछ ख्वाब और ख्वाहिशें जो इंसान के दिल में होती हैं। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ एस्ट्रोलॉजिस्ट सैयद मुजफ्फर अली जंजानी साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच हिना। सर, सबसे पहले मुझे मेरा ही बता दें कि मेरा ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। मेरा आप नाम से जानना चाहेंगी या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से जानना चाहेंगे? मेरे नाम से बता दें आप मुझे। चले, हम अगर नाम को देखा जाए तो आपका नाम का जो फर्स्ट अल्फाबेट है ये अकॉर्डिंग टू कैंसर साइन आ जाता है। और कैंसेरियंस वालों की जो नेचर होती है, जैसे एक वालदा पूरे कुंबे का एहसास और ख्याल करती है, इसी तरह कैंसेरियंस वाले जो लोग होते हैं वो अपनी जात से जुड़े हुए हर शख्स का एहसास और ख्याल करने की कोशिश करते हैं। आपकी नेचर में सबसे जो अच्छी चीज है वही कभी कभी आपके लिए बहुत ज्यादा खराबी की तरफ चली जाती है। और ये आपके अंदर ये है कि आप जरूरत से ज्यादा अच्छी हैं और आप लोगों को इनकार नहीं कर पाती। आप आउट ऑफ द वे जाके लोगों को हेल्प आउट करती हैं और इसी नेचर के अकॉर्डिंगली आपके बहुत सारे काम रुक जाते हैं। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा अपने अंदर कम करने की जरूरत है। कभी कभी जब आपको लगे कि आपके लिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इस वीक में अगर हम लोग देखें तो इस वीक की इब्तिदा आपके रूलिंग प्लैनेट मून की अपनी एक्सॉल्टेड हाउस में बहुत अच्छी प्लेसमेंट के साथ हो रही है। और इसके साथ साथ आपके चार्ट के 11th हाउस में जुपिटर की प्लेसमेंट मून के साथ है, आपके माइंड के रूलिंग प्लैनेट के साथ, जिस वजह से आपकी सोशली तौर पर लिंक्स में बेहतरी आ जाना, आपकी जिंदगी में आपकी ऐसी ख्वाहिशात, ऐसी फीलिंग्स जो कि आप बहुत अरसा से चाह रही है कि वो फुलफिल हो जाए, वो पूरी होती हुई नजर आती हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसी वीक में जो कि अपकमिंग वीक है उसमें 2 अक्टूबर को इस साल का लास्ट एक्लिप्स लग रहा है। ये एक्लिप्स पार्शली तौर पर सोलर एक्लिप्स है जो कि पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा, रात के टाइम होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू चार्ट वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसका इम्पैक्ट रहेगा। और ये आपकी थोड़ा सा सिबलिंग्स के साथ ऑन एंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा सकता है। या अगर आप ट्रैवल करना चाह रही हैं डोमेस्टिकली तो इस एतबार से अपने सिर्फ जो ग्रहण का दिन है 2 अक्टूबर, उस दिन कोशिश कीजिएगा कि अगर ट्रैवल बहुत जरूरी हो तो सबका लाजमी तौर पर बढ़ते हैं। सिर्फ आपको अपने कॉन्फिडेंस को, मोरल को थोड़ा सा हाई और बूस्ट रखने की जरूरत होगी 2 अक्टूबर को। लेकिन बाकी पूरा वीक आपके लिए इब्तिदा से भी और इस वीक के इख्तितामी मराहल में भी कैंसेरियंस वालों के लिए भी स्पेशली, क्योंकि मैं आपका बता रहा हूं तो आपका रूलिंग प्लैनेट अपने एक्सॉल्टेड हाउस से ट्रांजिट करता हुआ ये अपने जाती हाउस में कैंसर में भी एंटर होगा। इस एतबार से कैंसेरियंस वालों के लिए ये वीक ना सिर्फ हर तरह की आसानी, पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स, बेहतरी, कॉन्फिडेंस लेवल का बिल्डअप होना, जिंदगी में कुछ नए आइडियाज आ जाना और नेचर में मजीद और ज्यादा अच्छाई बढ़ जाना, ये चीज जहां पे बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पॉजिटिव है, वहीं पे थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट रखने की जरूरत होगी सिर्फ और सिर्फ एक्लिप्स की वजह से। ठीक है, तो बिर्ज हमल से जो हूत तक का ये हफ्ता है ये कैसा रहेगा? देखिए, हुमल से अगर हम लोग देखें तो इसमें एरीज से ऑनवर्ड, सबसे पहले एरीज से स्टार्ट कर लेते हैं। एरीज इस वीक में देखा जाए तो एरीज वालों के फाइनेंस के हाउस में, पैसे के घर में, जहां पे मून अपनी एक्सॉल्टेड पोजीशन पे है, वहीं पे जुपिटर की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ एरीज वालों के लिए एक तरह की अच्छाई और पॉजिटिविटी ये भी है कि जो ग्रहण लग रहा है, जो एक्लिप्स लग रहा है, ये उनके जायका के 6th हाउस में है। जब भी एक्लिप्स लगते हैं 6, 8 और 12 हाउसेस में, उन ज़ोडिएक साइंस को एक्लिप्स के इतने ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं होते। इसी एतबार से एरीज वालों के लिए ये एक्लिप्स कतई तौर के पर इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं होगा, बल्कि उसके अदर हैंड एरीज वालों की फिजिकली तौर के पर हेल्थ में बेहतरी आ जाना, जिंदगी में अगर कोई फर्द उनके लिए लेग पुलिंग कर रहा है, कोई ऑपोजिशन क्रिएट कर रहा है, कोई बेला वजह प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो एरीज वालों की जिंदगी में लोग ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर डीक्लटर होना शुरू हो जाएंगे।
अदर हैंड एरीज वालों के लिए फाइनेंशियली तौर पर कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, स्पेशली उन एरीज वालों के लिए जो कि प्रॉपर्टी में काम कर रहे हैं और जो कि व्हीकल ट्रेडिंग और एग्रीकल्चर में काम कर रहे हों। ऐसे एरीज वालों के लिए ज्यादा प्रॉस्पेरिटी का हामिल होगा कंपैरेटिवली लास्ट वीक के। ठीक है, शादी के हवाले से भी बता दें। अगला जो साइन है वो है कैंसर बुर्ज सरदार। सॉरी, कुछ कहा आपने? मैं एरिस वालों की शादी के हवाले से पूछ रही थी। अच्छा, एरीज वालों की शादी के एतबार से देखा जाए तो 7th हाउस होता है शादी को रिलेट करता है। अब एरीज वालों के लिए सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है पूरे साल में, पूरा साल अगर हम लोग देखें पूरे साल में 7th हाउस का जो रूलिंग प्लैनेट है एरीज वालों का, ये 18th ऑफ सितंबर से लेके 13th ऑफ अक्टूबर तक ये इनके चार्ट के 7th हाउस में मौजूद है, जो कि वीनस है। और वीनस को वैसे भी मोहब्बत का सितारा बोला जाता है, क्रिएटिविटी का प्लैनेट बोला जाता है, और वीनस जो कि इनके 7th हाउस में मौजूद है, तो एरीज वालों के इस एतबार से बहुत अच्छा है कि अगर ये किसी भी तौर के ऊपर कोशिश करना चाहते हैं, इज़्दिवाज में बनते हुए नजर आते हैं, और अगर इवन एरीज वाले को मोहब्बत का भी किसी को पैगाम भिजवाना चाहें तो इज़्दिवाजी तौर के ऊपर इस वीक में निस्बतन ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा खुशगवार रहेंगे। अब सेकंड जो ज़ोडिक साइन आ जाता है वो है टॉरस। टॉरस बुर्ज सौर वालों की बात की जाए, टॉरस वालों का एक तो मून उनके असेंडेंट के हाउस में है इस वीक के स्टार्टिंग से पहले, तो इस एतबार से टॉरस वाले लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनली तौर के ऊपर एक्टिव नजर आते हैं। इमोशनली तौर के ऊपर एक्टिव भी होंगे और स्पिरिचुअली तौर के ऊपर कनेक्टेड भी होंगे, क्योंकि जुपिटर जो कि स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है वो उनके ज़हन और उनके सोच में मौजूद है। इसके साथ साथ एरीज वालों का अपना टॉरस वालों का अपना रूलिंग प्लैनेट वीनस, ये इनके जायचे के लिब्रा यानी कि एक अच्छे हाउस में मौजूद है। तो इस एतबार से टॉरस वालों के लिए ये वीक एज कंपैरेटिवली ज़हन, सोच, मिजाज, क्रिएटिविटी, अंडरस्टैंडिंग, और इसके साथ साथ क्योंकि ये इनके चार्ट का 6th हाउस बनेगा लिब्रा का, तो इस एतबार से टॉरस वाले अपने काम की जगह अपनी इज्जत और अपनी रिस्पेक्ट जो है उसको ना सिर्फ मेंटेन कर लेंगे बल्कि इस तरह के टॉरस लोग जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं, जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, इवन अपनी प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, तो इस तरह के भी टॉरस वाले जो लोग हैं उनको फायदा और फेवर बहुत अच्छे अंदाज में मिलेगा। टॉरस वालों की एजुकेशन के हवाले से भी बताइएगा, एजुकेशन के हवाले से भी बताइएगा। एजुकेशन के एतबार से अगर हम लोग देखें तो टॉरस वालों के चार्ट में जो इनके 9th हाउस का लॉर्ड है जो कि हायर एजुकेशन को रिलेट करता है, और इनके चार्ट में जो कि इनके 5th हाउस का रूलिंग प्लैनेट है। इस एतबार से इब्तदाई तालीम और हायर एजुकेशन दोनों के रूलिंग प्लैनेट्स टॉरस वालों के लिए फेवरेबल पोजीशन पे हैं, क्योंकि टॉरस वालों की जिंदगी में जहाँ पे चीजें एजुकेशन वाइज बड़ी पॉजिटिव नजर आती हैं, वहीं पे इनके सोच में और इनके ज़हन में कहीं पे ये सोच भी रहेगी कि हम अपनी हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड किसी जगह पर अप्लाई कर लें, और अगर ये ऐसा करते हैं तो इनको पॉजिटिव रिजल्ट्स इंशाल्लाह मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। इसके साथ साथ टॉरस वालों के चार्ट में देखा जाए तो जो एक्लिप्स लग रहा है, अब टॉरस वालों के चार्ट में जो एक्लिप्स लग रहे हैं उनको इस चीज का थोड़ा सा एहतियात और केयर रखने की जरूरत है कि टॉरस वाले अगर किसी भी शख्स से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं या उनकी जिंदगी में कोई भी महबूब है, लव अफेयर्स चल रहे हैं, तो उनको अपने वर्डिंग्स को, अपने अल्फाज को बहुत ज्यादा एहतियात के साथ लेके चलने की जरूरत है, क्योंकि टॉरस वाले जो लोग हैं उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हुई नजर आती है। इस चीज को थोड़ा सा एहतियात देने की जरूरत होगी टॉरस वालों को कि उनकी क्योंकि जो एक्लिप्स लग रहा है वो मरकरी की हाउस में लग रहा है, और मरकरी इटसेल्फ वहां पे मौजूद है 5th हाउस में, और इसके साथ साथ सन की प्लेसमेंट भी वहीं पे है, तो मरकरी जब कंबस्ट होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा सकता है। ठीक है, तो टॉरस वालों को मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने की जरूरत है मोहब्बत के एतबार से। अब हम नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ अगर मूव करते हैं तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन आ जाता है जेमिनी। जेमिनी वालों को देखा जाए तो जेमिनी वालों के इटसेल्फ इस वीक में, क्योंकि माइंड के हाउस में मार्स की मौजूदगी है, और मार्स जब माइंड के हाउस में होता है तो इंसान के अंदर जुर्रत, हौसला, दिलेरी, कॉन्फिडेंस लेवल, और इंसान ओवर एक्टिव हो जाता है। इंसान बहुत सारी ऐसी चीजें कर जाता है जो कि वो पहले नहीं कर पा रहा होता, उसके अंदर से एनर्जी लेवल जो है वो एनहेंस होता है। तो इस एतबार से जेमिनी वाले लोग इस वीक में अपने बहुत सारे इस तरह के काम जो कि उनके पेंडिंग चल रहे हैं, ना सिर्फ उनको पूरा करते हुए नजर आते हैं, बल्कि जेमिनी वालों के चार्ट के 12th हाउस में जुपिटर और मून की प्लेसमेंट का होना इनके लिए एक तरह से ब्लेसिंग भी लेके आ रहा है, लेकिन एक तरह से थोड़ी सी एहतियात भी लेके आ रहा है।
ब्लेसिंग इन अ सेंस कि इनकी जिंदगी में इस तरह के लोग जो कि बैकएंड के ऊपर रह के इनके लिए लेग पुलिंग करते हैं, या इनकी जिंदगी में कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो इस तरह के जेमिनी लोगों की बीमारी परेशानी चाहे वो इवन सर्जरी की हद तक ही क्यों ना हो, उसमें उनको अल्लाह ताला शिफा देता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि इनके फाइनेंस का रूलिंग प्लैनेट जाके 12th हाउस में मौजूद है, तो जेमिनी वालों को अपनी फाइनेंशियली तौर के ऊपर प्लानिंग जो है वो इस वीक के स्टार्टिंग से अपने साथ रखने की जरूरत है, वरना अनएक्सपेक्टेडली तौर के ऊपर एक्सपेंसेस जेमिनी वालों को थोड़ा सा प्रॉब्लम की तरफ लेके जाते नजर आते हैं। और एजुकेशन जेमिनी वालों का अगर हम लोग माइंड जी कंटिन्यू करें आप। आपने क्या बोला? आइजेड की एजुकेशन कैसे जेमिनी वालों का अपना जेमिनी वालों का जो अपना रूलिंग प्लैनेट है मरकरी, वो क्योंकि अपनी एक्सॉल्टेड हाउस में मौजूद है विर्गो में। अब विर्गो में जेमिनी का होना इस एतबार से तो जेमिनी वालों के लिए बहुत पॉजिटिव और अच्छा है कि उनकी और ना सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, बल्कि उनकी बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी अपने फैमिली मेंबर के साथ बढ़ जाएगी। उनके इस तरह की प्रॉब्लम्स जो कि फैमिली रिलेशंस के एतबार से चल रही है उनमें बेहतरी आती नजर आती है। और इसके अलावा अगर एजुकेशन के एतबार से देखा जाए तो एजुकेशन के लिहाज से थोड़ा सा जेमिनी वाले लोग जो है उनको एहतियात में केयर करने की जरूरत होगी, क्योंकि जो जेमिनी के 9th हाउस का जो लॉर्ड प्लैनेट है इसकी प्लेसमेंट मार्च तक बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, जिस वजह से इनको अपनी हायर एजुकेशन में थोड़ी सी एहतियात देने की जरूरत है। नो डाउट जेमिनी वाले जो है इस वीक में बहुत ज्यादा कनेक्टेड होंगे लोगों के साथ, इनके पास आइडियाज बहुत अच्छे होंगे, आउटस्पोकन होंगे, और ना सिर्फ आउटस्पोकन होंगे बल्कि अपने करियर में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां पे बात आएगी तालीम को लेके, एजुकेशन को लेके थोड़ा सा जेमिनी वाले लोग जो हैं उनको एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि मार्स जहां पे माइंड के हाउस में होकर इंसान को पॉजिटिव एलिमेंट की तरफ लेके जाता है, वहीं पे मार्स इंसान को थोड़ा सा एग्रेसिवनेस की तरफ भी लेके जाता है। तो जेमिनी वाले लोग जो हैं वो एग्रेसिवनेस से अगर बच जाते हैं तो ना सिर्फ वो अपने बाकी तमाम तर चीजों में पॉजिटिवली रोल प्ले करेंगे, बल्कि उनकी एजुकेशन वाइज जो थोड़ा सा जल्दबाजी की वजह से या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से चीजें उनकी लैग कर सकती हैं, उनमें वो बहुत बेहतर तौर के ऊपर इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। और नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की हम अगर बात करें तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन आ जाता है कैंसर, जो कि आपका भी अकॉर्डिंग टू नेम ज़ोडिक साइन है, और उसके बारे में ऑलरेडी हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में थोड़ी सी बात की है, लेकिन इसको मजीद थोड़ा सा एलेबोरेट मैं इस सेंस पे करना चाहूंगा कि कैंसेरियंस वालों का माइंड का जो रूलिंग प्लैनेट है नो डाउट की बहुत अच्छी प्लेसमेंट पे है, जो कि कैंसेरियंस वालों को सोशली तौर पर एक्टिव रखेगा, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए लोगों के साथ अटैच्ड करता हुआ नजर आता है। लव लाइफ कैसी रहेगी? कैंसेरियंस वालों के 3rd हाउस में देखो, बिल्कुल इनकी लव लाइफ को भी देख लेते हैं, क्योंकि कैंसेरियंस वालों का कॉन्फिडेंस जो है वो सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले करेगा इनकी हर तरह की चीजों में। कैंसेरियंस वाले चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे वो फीमेल्स हैं, खातून खाना है, वर्किंग वुमेन है, या कैंसेरियंस वाले लोग जो हैं इवन स्टूडेंट हो, कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, हर तरह का कैंसेरियन जो कि अपने आप को कॉन्फिडेंट रखेगा, पॉजिटिव सोच की तरफ रखेगा, वो जिंदगी में काफी हद तक प्रॉब्लम से अवॉइड करता रहेगा और प्रॉब्लम को ओवरकम कर लेगा। अब लव लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो कैंसेरियंस वालों के चार्ट में लव लाइफ का जो रूलिंग प्लैनेट है मार्स, वो इनके चार्ट में अभी वक्ती तौर पर इतनी अच्छी प्लेसमेंट में मौजूद नहीं है, और अगले आने वाले भी जो वीक्स हैं 2 से 3 वीक, उसमें भी इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो इतना ज्यादा कोई अच्छा पॉजिटिवली प्लेसमेंट में नहीं होगा। तो कैंसेरियंस वालों को अपनी मोहब्बत के एतबार से मिसअंडरस्टैंडिंग से अवॉइड करने की भी जरूरत होगी, और कैंसेरियंस वाले लोगों को अपनी लव लाइफ के एतबार से इस तरह के लोगों को भी थोड़ा सा दूर करने की जरूरत होगी, जो कि उनकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं पे दूरी क्रिएट करना चाह रहे हैं, हसद कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, चीजों को मैनिपुलेट करने की तरफ लेके जाते हुए नजर आते हैं। क्योंकि कैंसेरियंस वालों की जिंदगी में ज्यादातर जो मसला क्रिएट होगा वो किसी उनकी डायरेक्ट टू 1-to-1 जो रिलेशनशिप है वहां पे नहीं हो रहा, इनका जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी किसी तीसरे शख्स की वजह से क्रिएट होती नजर आती है। तो इनको थोड़ा सा चीजों को क्लैरिफाई करने के लिए अपना कम्युनिकेशन गैप जो है वो नहीं आने देना चाहिए। इनको चाहिए कि कम्युनिकेशन वाइज चीजें जो है वो बहुत अच्छी रखें, और चीजें जो है उनको किसी भी तौर के ऊपर कम्युनिकेशन वाइज सफरी एतबार से कैसा रहेगा? अगर ये कैंसेरियन वाले कर लेते हैं और अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, सॉरी मैंने कहा सफरी एतबार से कैसा रहेगा? बैरून मुल्क जाना है या आउट ऑफ सिटी जाना है, तो सफरी लिहाज से बताइएगा।
देखिए सफरी एतबार से अगर हम लोग देखा जाए तो कैंसेरियंस वालों का, जैसे कि मैं जब आपका भी चार्ट बता रहा था स्टार्टिंग में, तो मैंने ये बताया कि अगर डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं तो डोमेस्टिक ट्रैवल के एतबार से कैंसेरियंस वालों को बगैर सदका के ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैंसेरियंस वालों के चार्ट के थर्ड हाउस में जो एक्लिप्स लग रहा है वो उनके जायचे में डोमेस्टिक ट्रैवल के एतबार से मसाइल में प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ नजर आता है। लेकिन कैंसेरियंस वालों के अगर हम लोग हायर जो इनकी वो वाली ट्रैवल देखें जो कि इंटरनेशनल ट्रैवल्स हैं, कैंसेरियंस वालों के चार्ट में इंटरनेशनल ट्रैवल के एतबार से चीजें निस्बतन कंपैरेटिवली पॉजिटिव या बेहतर हैं एज कंपैरेटिवली डोमेस्टिक ट्रैवल की, क्योंकि इनका इंटरनेशनल ट्रैवल का जो रूलिंग प्लैनेट है वो मून के साथ अपनी एक्सॉल्टेड हाउस में बहुत अच्छी प्लेसमेंट बना रहा है, तो इस एतबार से इंटरनेशनल ट्रैवल इनको सूट करता हुआ नजर आता है। लेकिन कैंसेरियंस वाले लोग जब भी ट्रैवल करें सबका जरूर है और कोशिश करें कि अगर वो ट्रैवल ग्रहण वाले दिन है तो एटलीस्ट जो ग्रहण के टाइमिंग्स हैं उसको जरूर ये अवॉइड करें, और ग्रहण के टाइमिंग जो है थोड़ा सा पाकिस्तान में रात के वक्त है, तो डे लाइट में ट्रैवल कर लें तो इनकी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, डे लाइट में ट्रैवलिंग सही रहेगी। और अगर हम लोग बात करें डे लाइट में ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा अच्छी। और लियो पर आ जाते हैं, लियो के हवाले से बताइएगा कि हेल्थ कैसी रहेगी। लियो पर आ जाते हैं, देखिए लियो के एतबार से लियो के लिए ना सबसे बड़ा जो मसला रहेगा इस पूरे हफ्ते में, वो मसला ना इनकी सेहत का है, वो ना ही मसला इनकी जॉब का है, वो ना ही मसला इनका रिलेशनशिप का है, ना ही मसला इनकी सिबलिंग्स का है, ना ही रिलेटिव का है, ना ही कॉन्फिडेंस लेवल का है। लियो वाले इस पूरे हफ्ते में हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छे रहेंगे, रिलेशनशिप वाइज भी बहुत अच्छे रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल भी इनका बहुत अच्छा होगा, ये ट्रैवल भी मुतअद्दिद करते हुए नजर आते हैं और कुछ अपने आगे आने वाले ट्रैवल्स को प्लान आउट भी कर लेंगे। इसके अलावा लियो वाले जो अफराद हैं ये बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव होंगे, एक्सप्रेसिव होंगे, कुछ बोल्ड इकदाम करते हुए नजर आते हैं, कुछ बोल्ड प्लानिंग्स करते हुए नजर आते हैं। लियो वालों को इस पूरे वीक में जो सबसे मेजरली तौर के ऊपर चीजों को प्लान आउट करने की जरूरत है वो रहेगी इनकी फाइनेंशियली तौर के ऊपर पोजीशन, क्योंकि लियो वाले जो लोग हैं इनके चार्ट में इनके पैसे के घर में जो एक्लिप्स लग रहा है वो इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर थोड़ा सा बजट से आउट करता हुआ नजर आता है। तो लियो वालों को अपनी बजट प्लानिंग की जरूरत है, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल या कट डाउन करने की जरूरत है, क्योंकि लियो वाले लोग ऑलरेडी वैसे ही बड़े तबीयत से आला जरफ होते हैं, शाना मिजाजी की तरफ होते हैं, इनको कतई तौर के ऊपर कोई सस्ती चीजें पसंद नहीं आती, और जहाँ पे लग्जरियस लाइफ के शौकीन होते हैं वहीं पे इनके एक्सपेंसेस इस वीक में मजीद और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो इनको सबसे जो एहतियात करने की जरूरत है वो इनका पैसा है, इनकी फाइनेंसेस है। ओके। और लियो वालों की सबसे जो खूबसूरत चीज होगी वो इनके रिलेशंस होंगे, चाहे वो रिलेशन इनके मोहब्बत के हों, चाहे वो रिलेशंस इनके स्पाउस के हों, चाहे वो रिलेशंस इनके पेरेंट्स के हों या इनके सिबलिंग्स के हों, रिलेटिव के हों या फ्रेंड सर्कल के हों। ठीक है, सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे के बाद हाजिर होंगे और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। साथ मौजूद हैं और सितारों का हाल जो हम जान रहे हैं। सर मुझे बता दें कि विर्गो का ये वीक किस तरह से रहने वाला है? हिना, विर्गो का अगर हम लोग वीक देखें ना तो विर्गो के लिए इस वीक में नो डाउट ये कम्युनिकेटिव होंगे, एक्सप्रेसिव होंगे, इनके पास आइडियाज बहुत अच्छे होंगे, ना सिर्फ आइडियाज बहुत अच्छे होंगे बल्कि इनकी तबीयत में आला सरफी होगी। ये डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं अपने पूरे सोशल सर्कल में, अपने काम की जगह के ऊपर, अपनी फैमिली में, अपने सिबलिंग्स में, और इसके साथ साथ इनका कहीं ना कहीं पे लीडरशिप रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा अपनी जिंदगी में हर तरह की चीज को लेके। इवन अगर ये खातूने खाना ही क्यों ना हो, घर के काम संभाल रही हैं तो तब भी ये बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर इख्तियार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन विर्गो वालों के क्योंकि माइंड के हाउस में एक्लिप्स लग रहा है 2 अक्टूबर को, तो विर्गो वाले जो हैं इनको थोड़ा सा एहतियात करने की जरूरत होगी अपने डिसीजन मेकिंग में। ये थोड़ा सा ज्यादा हाकमियत पसंदी की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। अगर इसको थोड़ा सा बैलेंस आउट कर लें, अपने डिसीजन को एक दफा ओवरव्यू कर लें तो ये बहुत ज्यादा कमजोर फैसलों से तो बच जाएंगे। सिर्फ इनको अपने डिसीजंस को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है, सेकंड थॉट देने की जरूरत है। अगर हैंड के ऊपर विर्गो वालों को देखा जाए तो इनका पैसे के एतबार से ये हफ्ता बहुत अच्छा होगा। इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर कुछ नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, करियर को ग्रो करने के लिए कुछ नए लोगों के साथ अटैच करते हुए नजर आते हैं, लोग इनको किसी न किसी तौर पर अप्रोच कर सकते हैं। सेकेंडली, इनके चार्ट में देखा जाए इनके जायचों में इनके नसीब के घर में मून की एक्सॉल्टेड पोजीशन का होना और जुपिटर की अपनी फितरती घर में प्लेसमेंट का होना अपने नेचुरल हाउस में, ये विर्गो वालों के लिए बहुत अच्छा है कि ये रूहानी सफर की ख्वाहिश कर सकते हैं।
कोई उम्रा के लिए, ज़ियारत के लिए कोशिश अगर करें तो उसमें इनको कामयाबी मिल सकती है। अच्छा, शादी के एतबार से कैसे रहेगा? हसूल चाहते हैं, ठीक है। शादी के हवाले से देखा जाए तो विल्कम्स वाले जो लोग हैं, इनकी मैरिटल लाइफ जो कि ऑलरेडी पहले से चल रही है, उसमें तो मसले मसाइल काफी हद तक इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे। लेकिन इनको थोड़ा सा अपनी डोमिनेटिंग नेचर जो कि मैंने शुरू में बताया उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन इस तरह के विर्गो वाले लोग जो कि शादी करना चाह रहे हैं, उस एतबार से भी इनके चार्ट में जुपिटर और सेकेंडली मून की आपस में जो कंजंक्शन हो रहा है, ये इस एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी जिंदगी में शादी के एतबार से कोशिश अगर करेंगे तो उसमें इनको अच्छा रिस्पॉन्स जरूर मिल जाएगा, लेकिन उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो शायद इनको इस हफ्ते में ना मिल सके। फाइनल रिजल्ट के लिए इनको 2 से 3 वीक जो है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, तो चीजें तब इनके लिए ज्यादा अच्छी और ज्यादा फ्रूटफुल होना शुरू हो जाए। अब हम अगर अगले नेक्स्ट ऑडिक साइन है लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए ये पूरा वीक जो है, मैं ये समझता हूँ कि जितने भी ज़ोडिक साइंस हैं उनमें सबसे बेहतरीन जो इस वक्त पूरा हफ्ते की खूबसूरती को एंजॉय करेंगे वो लिब्रा वाले, क्योंकि लिब्रा वालों के लिए एक्लिप्स जो है वो कतई तौर के पर इतना ज्यादा खराबी या प्रॉब्लमेटिक नहीं लेके आएगा। लिब्रा वालों के लिए एक्लिप्स लग रहा है चार्ट के 12 हाउस में, तो 12 हाउस में चार्ट में एक्लिप्स का लगना लिब्रा वालों की जिंदगी में ना सिर्फ एक्सपेंसेस को कम करेगा, बल्कि इनकी जिंदगी में अगर कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई कैद है, बंदिश है, और इवन अगर इनकी जिंदगी में इस तरह के लोग हैं जो कि इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और इनको उनके बारे में नहीं पता, इनके खुफिया हासिल मंजर आम के ऊपर आते हुए नजर आते हैं। तो ये चीज लिब्रंस वालों के लिए बहुत अच्छी है। एजुकेशन के एतबार से वालों का अपना माइंड का रूलिंग प्लैनेट अपने जाती तरफ पहुंच चुके हैं। एजुकेशन के एतबार से देखा जाए तो लिब्रंस वालों के लिए नो डाउट इनके चार्ट में इनका माइंड का जो प्लैनेट है वो इनके चार्ट के 5th हाउस के साथ बहुत अच्छी एक ट्राइन की नजर बना रहा है। ट्राइन की नजर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी मानी जाती है और ये इनकी इब्तदाई तालीम के एतबार से तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम इनकी हायर एजुकेशन के एतबार से देखें तो हायर एजुकेशन में लिब्रंस वालों को थोड़ा सा एहतियात करने की जरूरत होगी। अब हम अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो वो मैं ग्रेजुएशन या उससे ऑनवर्ड की बात कर रहा हूँ। तो हायर एजुकेशन का इनका रूलिंग प्लैनेट है वो इनके चार्ट के 12th हाउस में मौजूद है, तो इस एतबार से इनको हायर एजुकेशन में थोड़ी सी एहतियात की जरूरत होगी, केयर की जरूरत होगी। इनको चाहिए कि अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, इवन इनके जो मेजर्स हैं, उसको ये चेंज ना करें। जो चीजें चल रही हैं उसको कंटिन्यूटी में लेकर चलें। कंटिन्यूटी इनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। ठीक है। और मतलब अगर सफर करना है तो सफरी लिहाज से कैसा है ये वीक उनके लिए? लेकिन सफरी लिहाज से तो इनके लिए कतई तौर के ऊपर ग्रहण के जो मंथली असरात है वो तो इनके ऊपर इंप्लीमेंट होंगे ही। तो ट्रैवल अगर ये करना चाह रहे हैं, चाहे डोमेस्टिक ट्रैवल हो चाहे इंटरनेशनल ट्रैवल हो, लिब्रंस वालों के लिए ये पूरा हफ्ता हर लिहाज से बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लिब्रंस वालों की सोच में मोहब्बत नजर आती है, क्रिएटिविटी नजर आती है। अपने इस तरह के लोग जो कि इनकी जिंदगी में इनसे नाराज हैं, ये लोगों के साथ अटैच रहने की कोशिश करेंगे, ये लोगों के साथ कनेक्टेड रहने की कोशिश करेंगे, और इसी वजह से लिब्रंस वाले लोग जो है ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे मसाइल अपनी जिंदगी में अवॉइड कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, इनके रिलेशंस में खूबसूरती लेके आने के लिए ये तमाम तर मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बिल्कुल साइड के ऊपर रखते हुए अपनी जिंदगी में रिलेशनशिप वाइज चीजों को एक नए सिरे से शुरू करेंगे। तो लिब्रंस वालों के लिए तो ये पूरा वीक जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी जात से लोगों को मोहब्बत देना, लोगों को अच्छाई देना, रिश्तों में और अपनी जिंदगी में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करना। तो लिब्रंस वालों के लिए ये पूरा हफ्ता कंपैरेटिवली बाकी तमाम ज़ोडिक साइंस के बहुत अच्छा हफ्ता होगा, चाहे वो किसी भी लिहाज से हो। सिर्फ इनको हायर एजुकेशन और इस तरह के मामला अगर ये वीजा के लिए किसी को पैसा देना चाहते हैं, जी ठीक है सर, स्कॉर्पियो के हवाले से बता दें कि उनका ये वीक किस तरह रहेगा, हेल्थ के एतबार से, एजुकेशन के एतबार से और शादी के एतबार से कितना ये जो वीक है उनका बेस्ट रहने वाला है, किस तरह का रहने वाला है? स्कॉर्पियंस की अगर हम लोग ना बात करें तो स्कॉर्पियंस वाले जो लोग हैं, इनका नो डाउट इनका जो माइंड का रूलिंग प्लैनेट है ये इतना ज्यादा भी वक्ती तौर के ऊपर स्ट्रेंथनिंग पोजीशन पे नहीं है। ये एक अलग चीज है कि इनके जायचे में 11th हाउस में मरकरी की एक्सॉल्टेड पोजीशन आ रही है और स्कॉर्पियंस वालों के 7th हाउस में मून की एक्सॉल्टेड पोजीशन आ रही है और जुपिटर वहां पे कुदरती तौर के ऊपर अल्लाह ताला ने इनके लिए एक रेमेडी जो है वो यहाँ पे तैयार कर रखी है अकॉर्डिंग टू प्लैनेटरी पोजीशंस, कि इनका जो माइंड का डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा ये इमोशनली तौर के ऊपर ज्यादा इंक्लाइंड नजर आता है। ये अपनी जिंदगी में इमोशनली तौर के ऊपर डिसीजंस थोड़े से ज्यादा लेते हुए नजर आते हैं। लेकिन कुदरती तौर के ऊपर अल्लाह ताला ने इनके इस वीक में ये ब्लेसिंग रखी है कि 7th हाउस में जुपिटर और मून का एक बहुत अच्छा कंजंक्शन होना
इनको दूसरों के साथ मिलकर काम करने के लिए बहुत अच्छी एक वर्किंग पोजीशन मिलती नजर आती है। इनकी रिलेशनशिप वाइज, चाहे वो रिलेशनशिप इनकी पार्टनरशिप की हो या चाहे वो रिलेशनशिप इनकी एज अ स्पाउसल हो, हर लिहाज से इनकी जिंदगी में रिलेशनशिप वाइज चीजें बड़ी पॉजिटिव और बड़ी खूबसूरत होंगी। अब जुपिटर डायरेक्टली जब इनके माइंड के हाउस को देख रहा है तो इनकी जिंदगी में अपनी जात से दूसरों को कुछ ना कुछ अच्छा डिलीवर करने की कोशिश होगी। ये अपनी जात से लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ये लोगों को आउट ऑफ द वे जाके हेल्प आउट करने की कोशिश करेंगे। सेकेंडली, स्कॉर्पियंस वालों के चार्ट के 12 हाउस में वीनस की बहुत अच्छी प्लेसमेंट का आ जाना स्कॉर्पियंस वालों की जिंदगी में जितनी भी नेगेटिविटी होगी, जितने भी खदशात होंगे, वहम वसवसे होंगे, चाहे वो एक्सपेंसेस को लेके हों, चाहे वो रिश्तों को लेके हों, चाहे वो मोहब्बत को लेके हों, वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, सेजिटेरियस के हवाले से बताइएगा कि जिंदगी की जो मुश्किलात हैं उस हवाले से ये हफ्ता किस तरह से गुजरेगा, और अगर बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहा है तो उस हवाले से किस तरह ये बेहतरीन जो है हफ्ता गुजरने वाला है, या अभी उसको ये स्टेप नहीं लेना चाहिए? सेजिटेरियंस वालों के लिए देखा जाए तो सेजिटेरियंस के लिए मैं समझता हूँ कि आप खुद शायद थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी को समझती हैं, क्योंकि आपने पूरा पॉइंट ही वो इनके लिए रेज की है जो इनके लिए सबसे मेन पॉइंट है, जो कि अंडरस्टैंड करने का है, और वो पॉइंट है इनके करियर का और बिजनेस का। क्योंकि सेजिटेरियंस वालों के 10th हाउस में लग रहा है एक्लिप्स। अब सेजिटेरियंस वालों के 10th हाउस में एक्लिप्स लग रहा है, लेकिन उसके अदर हैंड उनके 10th हाउस में ही वो अपने एक्सॉल्टेड हाउस में भी एंटर हो रहा है। तो ये दो तरह की चीजें हैं जो कि सेजिटेरियंस वालों को समझने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ इनको 2 अक्टूबर का जो दिन है वो इनको अवॉइड करने की जरूरत है कि 2 अक्टूबर को ये कोई ऐसा नई अपॉर्चुनिटी या नई इन्वेस्टमेंट या कोई नया एडवेंचर ना करें जो कि इनके करियर से रिलेट करता हो, जो कि इनके बिजनेस से रिलेट करता हो। सिर्फ इनको 2 अक्टूबर को थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है। बाकी पूरा हफ्ता देखा जाए तो सेजिटेरियंस वालों के लिए रिस्पेक्ट वाइज बहुत अच्छा है, इज्जत के लिहाज से बहुत अच्छा है, अपने लोगों के साथ इनके जो इमेज है लोगों की नजरों में इमेज बिल्डिंग के एतबार से बहुत अच्छा है, और इसके साथ साथ सेजिटेरियंस वालों को अपने करियर को ग्रो करने के नए अपॉर्चुनिटीज मिलती नजर आती है। हेल्थ के हवाले से बताइए जी, हेल्थ के हवाले से बताइए। हाँ जी, सेजिटेरियंस वालों के अगर हम लोग हेल्थ को भी देखें और सेजिटेरियंस वालों की अगर हम लोग, सबसे खूबसूरत चीज है कि इनकी ख्वाहिशात का पूरा होना, लोगों के साथ इनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनका पूरा होना। दोनों एतबार से सेजिटेरियंस वाले जो लोग हैं ये बहुत अच्छा जिंदगी में अपना फेज एंजॉय करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इनके चार्ट का जो 6th हाउस है जो कि सेहत को रिलेट करता है, उस हाउस में ऑलरेडी इनका माइंड का प्लैनेट मौजूद है, और जुपिटर जब भी जो कि छठे घर में होगा तो इंसान को जिंदगी में हेल्थ वाइज चीजें बहुत अच्छाई की तरफ लेके जाते हुए नजर आएगा। सेकेंडली, यहाँ पे मून की एक्सॉल्टेड पोजीशन आ रही है, तो ना सिर्फ इनको सेहत के एतबार से चीजें बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी, बल्कि अगर ये किसी जगह के ऊपर जॉब कर रहे हैं तो इनको जॉब के एतबार से भी रिस्पेक्ट वाइज चीजें अच्छी देखने को नसीब होंगी, और इनको कोई जॉब के एतबार से भी नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। शादी के हवाले से बता दें कि अगर शादी की ख्वाहिश है तो इसमें किस तरह से गुजरेगा ये वीक उनका? शादी के एतबार से देखा जाए तो शादी की ख्वाहिश के एतबार से सेजिटेरियंस वालों को थोड़ा सा ठहराव के साथ चीजों को लेकर चलने की जरूरत है। इनको कतई तौर के ऊपर चीजों में जल्दबाजी की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सेजिटेरियंस वाले जो लोग हैं इनके जो कि 7th हाउस में मार्स की प्लेसमेंट है, और मार्स डायरेक्टली इनके ज़हन को देख रहा है। इसके अलावा इनके चार्ट के 7th हाउस का जो रूलिंग प्लैनेट है, और ये वक्ती तौर के ऊपर नो डाउट अपनी एक्सॉल्टेड हाउस में होगा, लेकिन उसके साथ साथ ये सन के बहुत करीब है और ये कंबस्टेड पोजीशन पे है। तो इस एतबार से सेजिटेरियंस वाले जो लोग हैं इनको अपने रिलेशनशिप जो कि ऑलरेडी चल रहे हैं, और अगर ये शादी के एतबार से चीजों को किसी भी तौर के ऊपर परसू करना चाहते हैं तो उसमें चीजों को बहुत ज्यादा कंट्रोल लेके चलने की जरूरत है, ठहराव के साथ लेके चलने की जरूरत है। उसमें रिजल्ट्स इनको फौरी नहीं मिल सकते, लेकिन कोई अच्छी एक बुनियाद रखी जा सकती है। बुनियाद स्टार्ट हो सकती है, कोई गुफ्तगू शुरू हो सकती है, कोई बात शुरू हो सकती है, लेकिन उसका रिजल्ट मिलने वाला जो एलिमेंट है वो इनका नेक्स्ट वीक का होगा। इस एतबार से थोड़ी सी एहतियात अपने लहजे में भी और अपने टेम्परामेंट में भी लेकर चलने की जरूरत होगी। और सफरी एतबार से जो है किस तरह से ये वीक गुजरने वाला है? सफरी एतबार से देखा जाए तो सेजिटेरियंस वाले लोग, चाहे वो डोमेस्टिक ट्रैवल हो चाहे वो इंटरनेशनल ट्रैवल, दोनों एतबार से जब भी ट्रैवल करेंगे इनकी जिंदगी में ट्रैवलिंग के एतबार से इनकी रिस्पेक्ट, इज्जत, और इनको कहीं ना कहीं जो इनका सफर से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस हैं वो इनकी काफी बहुत अच्छे अंदाज में फुलफिल होती नजर आती हैं। और सेजिटेरियंस वालों को सिर्फ और सिर्फ जो एक्लिप्स का दिन है 2 अक्टूबर,
ये इनको थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है, अपने करियर के एतबार से कुछ चेंजेस को लेके भी और इनको ट्रैवल के एतबार से भी। यहाँ अगर बहुत ही मजबूरी है और बहुत ही अशद जरूरी है कि इनका अगर कोई इस तरह की मीटिंग है जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी दिन हो सकती है, तो फिर इनको चाहिए कि नमाज आयात एक दफा जरूर पढ़ ले, जो कि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, और सदका लाजमी तौर पर पढ़ देते हैं, ताकि जो ये ट्रैवल कर रहे हैं उससे इनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक्सपेक्टेशंस इनकी पूरी हो जाए। ठीक है, सितारों का हाल तो आपने बता दिया और बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया। मुल्क की सूरत हाल के हवाले से भी कुछ बताते चलें कि सियासत में कैसा ये हफ्ता रहने वाला है, उतार चढ़ाव के लिहाज से जिस तरह के मामलात चल रहे हैं। मुल्की तौर के ऊपर देखा जाए तो मुल्की लिहाज से इसमें किसी हद तक दो प्लैनेट्स का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पाकिस्तान का जो असेंडेंट है, पाकिस्तान के अपने चार्ट का असेंडेंट जो है वो इनके चार्ट में लिब्रा में मौजूद है। ये एक तरह की पॉजिटिव ब्लेसिंग्स है, लेकिन इसके साथ साथ जो एक्लिप्स लग रहा है वो एक्लिप्स पाकिस्तान के चार्ट में 2 अक्टूबर को है और ये पार्शियल सोलर एक्लिप्स है। और इस एक्लिप्स के जो असरात होते हैं, जो कि पार्शियल एक्लिप्स होता है, इसके असरात 1 वीक पहले और 1 वीक बाद तक रहते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ये ऑलरेडी एक्लिप्स लगने से पहले चीजें जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं और इसका असर जो है ये अगले आने वाले पूरे वीक पे रहेगा। तो मुल्की तौर पर अगर हम लोग देखें तो काफी हद तक ऐसी चीजें जो कि अवाम से रिलेट करती हैं, जो कि मुल्क में बसने वाले लोगों से रिलेट करती हैं, उनकी उम्मीदें, उनकी एक्सपेक्टेशंस ये काफी हद तक जो है मजरू होती हुई नजर आती हैं। उनकी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो अनफुलफिल्ड रहती हुई नजर आती हैं। उनकी जो तवक्कुआत हैं अपनी आला अथॉरिटीज के साथ वो इतनी अच्छे अंदाज में पूरी नहीं होंगी, क्योंकि एक्लिप्स जो है वो लग रहा है अवाम के घर में, अवाम की सोच के घर में। अल्लाह करे कि ये तमाम बेहतरी आए इस हफ्ते में मुल्क के एतबार से। बहुत शुक्रिया आपका सैयद मुज़फ़्फ़र अली ज़िंजानी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है तमाम सितारों का हाल जो है हमें उससे आगाह किया। मुल्क की सूरत हाल के हवाले से भी आपने आगाह किया कि ये हफ्ता किस तरह से रहने वाला है। अल्लाह ताला से हमेशा हम पर उम्मीद है कि हमारे मुल्क के लिए हमेशा कुछ न कुछ बेहतर ही होगा। नाज़रीन, यहाँ वक्त मुख्तसर से वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ थे।